चलो चलो चलो, वेलकम 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 एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आएंगे सब कोई। यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट SM, which is exclusive in your syllabus in group 2 पेपर नंबर OMSM का पेपर नंबर 9। ये देख के ही बोला है 6। अबे 6 तक का तुम्हारा ग्रुप 1 का है। ये जो पेपर नंबर 9 है ये आपका ग्रुप 2 का पहला पेपर है, और इस पेपर में आपको ग्रुप 2 में फर्स्ट एग्जाम अपीयर करने को देखने को मिलेगा, अपीयर करने में देखने को मिलेगा। मॉर्निंग ये पेपर OM में कितने नंबर का है? 70 OM, और SM एज पर दी अगेन न्यू सिलेबस में भी, अगेन बाद में भी बोलूं तो अगेन न्यू सिलेबस, आपका रिटन एग्जाम के तौर पे जो एग्जाम सब होंगे जनवरी ऑनवर्ड्स 2023, उसमें 30 मार्क्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा। 70 नंबर का OM रहेगा। 70 नंबर के OM में वी हैव सीन देयर आर मैक्सिमम प्रैक्टिकल टॉपिक्स, करेक्ट। अगर कुछ थ्योरी भी है तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है, करेक्ट। मतलब उसमें अपने को ज्ञान समझना है और लिख के आना है। ये जो प्रैक्टिकल था 70 नंबर, हमने देखा पेपर को अगर हम फुल अटेम्प्ट करें तो हम फुल का फुल प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके निकल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें वो MCQ वाला पार्ट थ्योरी टाइप का देखने मिलेगा, तो उसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपको सिर्फ क्लासेस को वापस से समरी के तौर पे रीड करना है और काम खत्म। मैं आपका मैराथन लूंगा तो तब आपको ये सब चीजें बता दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बिट क्वेश्चंस एंड ऑल सॉल्व करवाऊंगा। अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 30 मार्क्स में 0 प्रैक्टिकल सम्स, बट थ्योरी इज अगेन प्रैक्टिकल रिलेटेड। कितने प्रैक्टिकल रिलेटेड थ्योरी है भैया? 20 मार्क्स टू 22 मार्क्स। क्या है? प्रैक्टिकल रिलेटेड थ्योरी। 8 to 10 मार्क्स रफली आपको पूरा का पूरा क्या करना है? याद, मतलब रटना है एकदम तोता माफिक। सर तोता माफिक रखना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि काफी डेफिनेशन है, काफी लोगों का नाम है कि ये कौन डिराइव किया था, ये मैट्रिक्स का क्या नाम है, ये मैट्रिक्स कौन अप्लाई किए करके दिया था। तो मतलब कोई पर्टिकुलर टेक्निक जो एक पर्टिकुलर आदमी करता है उसका नाम वाइस वर्सा कई बार में MCQ में देखने को मिलता है आपको कि भैया ये वाला मैट्रिक्स कौन डिराइव किया था, ये वाला थ्योरी कौन बोला था, अच्छा ये आदमी कौन सा थ्योरी बोला था, वाइस वर्सा करके। धन्यवाद आपको। तो वो 8 से 10 नंबर का रहेगा, और उसके लिए अपने आराम से पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। मेन कौन सा चीज को समझना है बताइए इस चैप्टर में? ये 20 से 22 नंबर। अगर ये 20 से 22 नंबर में आप वो टेक्निकल वर्ड जैसे अपने OM में सीखते थे वो पकड़ लोगे तो अंदर का ज्ञान लिखना कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉब्लम विथ SM पेपर इज इट इज वेरी शॉर्ट। ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स, एंड द पेपर पैटर्न इज वेरी इजी। क्या है भैया पेपर पैटर्न हमारा 30 मार्क्स का? क्या ये अलग सेक्शन बोल के आएगा? यस, अलग सेक्शन बोल के आएगा, और इसका पेपर पैटर्न बहुत आसान है। पहला बात, 6 क्वेश्चन रहेगा MCQ। क्या रहेगा? 6 क्वेश्चन रहेगा MCQ, यानी फ्लैट 6 क्वेश्चन विल बी MCQ। तो 6 नंबर के लिए तो ज्यादा लोड नहीं लेंगे ना। ऑब्वियसली वो क्या होगा, पढ़ने के साथ साथ पता चल जाएगा क्या क्या करना है। यानी अगर बिट क्वेश्चंस पे ध्यान दे दे तो काम खत्म। जनरली 6 में से 5 या फिर 4 आपको बिट क्वेश्चन से ही देखने मिल जाएंगे, जो मैं आपको करा दूंगा। तो ये तो पार्ट कवर हो जाएगा। अब बचा सर प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी जो लिखना है। कितना बचा 30 में? बताओ तो 30 में कितना बचा अटेम्प्ट करने लायक? 24 अटेम्प्ट करना, और ये 24 टूटा हुआ है 12 + 12 के सेट में, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 12 का सेट रहेगा, और एनी 2 करना है। एनी 2 में इस 12 में जनरली ब्रेकअप रहता है आपका 6 + 6 या फिर 8 + 4 का
जनरली ये टाइप का आपको ब्रेकअप मिलेगा, या 7+5 का। अब ये जो ब्रेकअप है, नहीं लगता 6-6 नंबर का थ्योरी, 8-8 नंबर का थ्योरी लिखना पड़ेगा? हाँ। तो क्या कुछ ज्यादा लिखना है इस बार? हाँ। यानी आपको ज्ञान ज्यादा लिख के आना है। 8 नंबर का थ्योरी के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करके आना होगा? बहुत पावर पैक्ड नॉलेज लिखना होगा। बट ये 8 में 8 पाना पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। तो भैया हम लोड लेके नहीं पढ़ेंगे, हम यही देख रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही क्या है बताइए? एसएम। मतलब क्या? वर्ड स्ट्रैटेजी। हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे हम इस चैप्टर में लूप होल ढूंढ के, इस टॉपिक का लूप होल ढूंढ के बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स चुरा सके एग्जामिनर से। 8 में 8 पाना, 6 में 6 पाना इज नॉट अ मैटर कि हम वो बचपन जैसे याद एकदम मगअप करके चले जाए। क्योंकि देखिए टोटल पेजेस कितने हैं इस टॉपिक में, क्या आप देख सकते हैं टोटल पेजेस? ये देखिए पेज नंबर 227 से 290 कितना होता है? ओनली 63 पेजेस है कि नहीं? बट क्या 63 पेजेस याद करना पॉसिबल है? सर याद नहीं कर सकते, बचपन में कर लेते थे, वो बहुत हिम्मत था हमारा उस समय, चाट लेते थे। अब हमारे में वो कैपेबिलिटी ना बचा है, और ना उतना सिलेबस है कि बस इतना करने से हो जाएगा। आपके पास ओएम है, एसएम है, टैक्स है, लॉ है, ऑडिट है, जहां आपको याद करने के काम ऑलरेडी रहते, स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहना पड़ता। तो इस टॉपिक को भी हम जितना हो सके स्मूथली चलेंगे, और हम क्या कोशिश करेंगे? कीवर्ड्स को फोकस करते हुए चले, अंदर का ज्ञान हम खुद से बना के लिखेंगे। 8 नंबर का चैप्टर है तो 8 पॉइंट होना होगा क्या? है उससे ज्यादा होना होगा? जरूरी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए आपका। अगर कोई टॉपिक में 5 से 6 पॉइंट और वो 8 नंबर का आ गया, तो जबरदस्ती आप लोग डब्ल्यू बोर्ड वाले लोग क्या करेंगे? उसको 16 पॉइंट क्रिएट करने का कि सर 16 पॉइंट तो कम से कम लिख के आएंगे, 8 नंबर का टॉपिक आया था, 10 पन्ने का आंसर। हम भी डब्ल्यू बोर्ड से थे, तो हम लोग जनरली ये सोचते थे कि 8 नंबर का है तो भाई 10 से 15 नंबर लिख के आना। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। अगर उस टॉपिक का 6 पॉइंट है तो आप जबरदस्ती 8 क्रिएट, बट ऐसा भी नहीं है कि 6 का मैं आप 2 लिख के आए। आपको ऑब्वियसली कुछ डिसेंट नंबर ऑफ हेडिंग्स लिख के आने, और अंदर का ज्ञान आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो क्या भैया हमें एज इट इज तोता माफिक रटना है उसको? नहीं, बट यस द टर्मिनोलॉजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि उसका जो हेडिंग होगा वो आपको बखूबी याद करना है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आपने बचपन में पढ़ा है, जिससे ये चैप्टर में स्टार्ट कर सकता हूं। क्या आपने कभी भी जीवन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस स्टडीज या फिर बिजनेस कॉमर्स बोल के टॉपिक पढ़ा है? उसमें एक टॉपिक होता था, आपने सुना है कि नहीं? फेयोल्स के प्रिंसिपल्स। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे। क्या थे वो? मैनेजमेंट करने के प्रिंसिपल्स, कैसे काम कर सकते हैं अच्छे से। क्या वो भी एक स्ट्रेटजी बना के दिया था कि इस पे ध्यान दो? क्या आपको वो 14 प्रिंसिपल का पूरा अंदर का ज्ञान याद था कि वो 14 पॉइंट्स याद थे? वो 14 पॉइंट याद किया, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, स्केलर चिन्ह आएगा, एक वो क्रॉप्स बोल के था, एक अजीब सा स्टैटिस्टिक, एस्पिरिटो दी कॉप्स बोल के ऐसे करके, जो भी आपने क्या ये पर्टिकुलर चीजें याद की थी? क्या वो 14 पॉइंट याद किया था कि जब भी कुछ आएगा इसके आसपास हम कुछ ना कुछ तो लिख पाएंगे? सेम ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वही प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, याद आ रहा है ऐसे वर्ड आप पढ़ते थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बस ये सभी वही है। अल्टीमेटली घुमा फिरा के ये आपका वही पॉइंट है जो आप बचपन में पढ़ते थे, बट एक हायर लेवल स्टडी है। ओके, सबसे पहले मेरे को इस सब्जेक्ट में एक वर्ड को समझाना है जिसका नाम क्या है बताइए? स्ट्रैटर्जी। सर ये स्ट्रैटर्जी क्या होता है बता दीजिए, तो इससे हम ये सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट कर सके। कॉपी में हेडिंग देंगे सबको ही, सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम। नहीं कोई दरकार नहीं है, आप बीच में कर रहे हैं, अब मैं लगातार ओएम एसएम करा रहा हूं आपको ताकि आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है? मैं भी एक नया नोटबुक की क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी बातें लिखवाऊंगा, ठीक है? लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग कितने मार्क्स का है गाइस?
लिखिए पेपर पैटर्न। सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 9, सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 9, ग्रुप 2 फर्स्ट पेपर। तो जो लोग खाली ग्रुप 2 देते हैं उनके लिए ओएम पढ़ने के लिए बहुत टाइम रहता है। सबसे पहला पेपर ओएम देखने मिलेगा आपको, एसएम देखने मिलेगा आपको। डन एवरीबॉडी। इसके अंदर पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला सेट रहेगा क्या, एमसीक्यू, विच विल बी 1 into 6, 1 मार्क्स 6 क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स। परफेक्ट। उसके बाद आपके रहेंगे 3 क्वेश्चंस of each being या carrying कितने मार्क्स बताइए, 12 मार्क्स। डन। आउट ऑफ विच attempt any two। करेक्ट। तो ये कितना हो गया बताइए आपका, 12 into 2 24 मार्क्स। खत्म, वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट, each 12 marks question is further divided into generally 2 parts with any of the following combinations। 6 plus 6 slash 8 plus 4 slash 5 plus 7। Each of the 12 mark question is further divided into generally 2 parts with any of the following combinations: 6 plus 6, 8 plus 8, 8 plus 4 or 5 plus 7। Done everybody? Next, how to attempt SM in exam। In our 3 hours paper time, we would always try to solve all questions of OM at start। And try to complete it in max 2 hours time। max 2 hours time। मैक्सिमम 2 घंटा आप शुरुआत में किसको देंगे, ओएम को। ओएम का पेपर पैटर्न एंड ऑल ओएम के क्लासेस में मैंने बता दिया, और अब तो आपको पता ही चल गया, ऑलमोस्ट दिसंबर जैसा ही होगा। तो उसका तो मैं आपको वॉल्यूम 2 में सम्स कराता ही हूँ, कॉस्ट एफएम में और कॉस्ट में, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में, टेंशन का बात नहीं।
बट पहले बताओ कैसे करना है, पेपर क्लियर है। जैसे ही ये होता है सर 2 घंटा से ज्यादा लग रहा हो तो एक एक क्वेश्चन अगर बचा है तो पहले खत्म करो, आता है तो। बट लगता है अब ये आता ही नहीं है तो स्किप टू द गुड पार्ट। कौन सा? एसएम। यानी आप ये 2 घंटे बाद करके एसएम में चले जाएंगे अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो। अब लास्ट 1 आवर में अगर एसएम करना है तो उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना। स्टार्ट विथ 1 out of 3 question of 12 marks in which you are most confident. हाँ सुमित, ठीक है, ब्रैकेट में स्मार्ट वर्क वुड बी writing the keywords in question paper itself as soon as you read the question. कहने का मतलब, सपोज आप एग्जाम के स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम बोल के चीजों को यूटिलाइज करना चाहते हैं कि आपको पहले पढ़ना है। कई लोगों का ये एक वे ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर होता है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। आई एम टेलिंग यू उस केस में सिर्फ रीडिंग मत करना। उस केस में रीडिंग करने के साथ साथ अगर उसमें 6 पॉइंट थे तो वो 6 के 6 पॉइंट लिख देना। सर पेपर कैंसिल हो जाता है, मना करता है लिखने के लिए, भाड़ में जाए वो लोग, वो इतना माथा नहीं लगाएगा आपका क्वेश्चन पेपर में क्या, और वो अलाउड है घर लेके आना क्वेश्चन पेपर। तो आप इतना टेंशन मत लो, इतना नहीं कर रहे, आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो जिसमें आप कोई फोन लेके बैठे हो, आप कोई चीट पेपर लेके बैठे हो या आप कोई स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहे हो। यू आर राइटिंग योर स्मार्ट वर्क इन योर पेपर इटसेल्फ। हाँ ऑब्वियसली ध्यान देना, जानबूझ के उंगली मत करना उसको, देख हम लिख रहे हैं, देख पकड़ हमको पकड़, वो आ बैल मुझे मार वाला कहानी नहीं होना चाहिए। आप अपना चुपचाप शांति से लिख रहे हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, जब वो नहीं देखे तभी लिखने का कोशिश करो। ये पर्टिकुलर काम अगर आप शुरुआत में करते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज वही जो 2 घंटा कंप्लीट हुआ उसके बाद आप पहले देखना चाहते हो एसएम में करना क्या है, तो वो जो 3 क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको जैसे ही वो क्वेश्चन क्लिक करता है या पढ़ते पढ़ते आपको लगता है यार ये 6 पॉइंट थे, लिख लेते हैं, लिख लेना। क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है ये मेरे को आता है, 6 पॉइंट हम बाद में मतलब लिखेंगे, अभी लिखते लिखते क्या होता है ना, अपने भूल जाते हैं, अरे यार कौन सा था यार, एक और कौन सा था यार, पहले किसको लिखे यार। तो उससे क्या होता है, एक 6 पॉइंट लिखने के बाद आपको याद आता है अरे ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट में हमको ज्ञान याद है, तो पहले इसको लिखते। मैं कौन सा वाला सबसे पहले लिखने बोला? पहले तो एमसीक्यू नहीं, क्या करने बोला? एमसीक्यू पीछे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एमसीक्यू ना 6 है और वो फटाफट हो जाएंगे। अगर आप शुरुआत में टाइम दे दोगे और अगर आपको नहीं आएगा ना, आप क्या करोगे मालूम? भाई प्लीज बताना, भाई ये वाला बताना, ओए 1 का सी किया क्या, 1 का सी किया क्या, जब तक नहीं कोई बताएगा ना आप बैठे रहोगे। बट लास्ट का 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दोगे ना, तो क्या है, हड़बड़ी में फटाफट वो कर भी दोगे, और चीटिंग भी करना होगा ना, सामने वाले का जींट खींच के पूछ लोगे कि भाई बता। उस समय क्या होगा, वेट करोगे, हाँ बता रहा है भाई, रुक बता रहा है भाई, बता रहा है। तो वो सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम एमसीक्यू में 5 नंबर 6 नंबर के लिए 10 मिनट वेस्ट कर दिए। ये सब टिप्स है भाई, आपको 2-3 मिनट में वो पार्ट कंप्लीट करना है लास्ट के। आपको अभी फोकस करना है वो 24 मार्क पे। तो 24 मार्क में पहला 12 नंबर ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़े तो लगे यार इसको पढ़ाई करना आता है। यानी अल्टीमेटली 4 याद करना आंसर और लिख के आना। सोच के देखो, क्योंकि अब मैंने क्या बोला, 12 का 2 सेट, तो टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एसएम में? 4 में ऐसा तो होगा ना 2 या 1 आपको बहुत बढ़िया आता है, मैं 1 ही बोल रहा हूँ, या 2 बहुत बढ़िया आता है बोल रहा हूँ, ऐसे मान लेते हैं कि कम से कम 1 तो, वरना तो पेपर देने मत बैठना। तो 1 से 2 तो अच्छा आता होगा, तो पहले तो उसी पे फोकस करेंगे। तो पकड़ लेना उस आंसर को और ऐसा लिखना उसको कि अपना आधा घंटा उसमें दे देना 12 नंबर में, क्योंकि आपके पास 1 घंटा बचा है।
बेस्ट लिखना उस आंसर को, बेस्ट टाइम अलॉट करके उस आंसर को फ्रेम करना कि जब भी एग्जामिनर चेक करे उसको लगे ये आता है, प्लस इस लड़के को तो पास करना होगा या लड़की को पास करना होगा क्योंकि इसके पास ज्ञान है। भले ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कम वेटेज का हो या फिर थोड़ा उल्टा पुल्टा, एकदम तट नहीं, बट हाँ कुछ रेलिवेंट है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा वो करके आए हैं पेपर में। क्या 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 बोला तुम एच से? छी 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 छी, कितना गंदा गंदा वर्ड यूज कर रहे हो तुम लोग। तो ये जो तुम लोग वर्ड बोल रहे हो ना, तो वो करके नहीं आना है पेपर में, आपको पेपर को एकदम सजा के आना है। तो सजाने के लिए पहला आंसर आपका बेस्ट पार्ट होना चाहिए। और आपके ओएम के पेपर पे भी बहुत निर्भर करेगा आपका एसएम का चेकिंग। ओएम अगर अच्छा करके आओगे तो एसएम का चेकिंग ऑटोमेटिक होता है ना, एक वो होता है ना, वो ऊपर ऊपर से ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है वो 8 नंबर का पेपर पढ़ेगा? क्यों नहीं पढ़ेगा का रीजन कोई दे सकता है? दो बात, पहला उसके पास समय नहीं है तुम्हारे पे मेहनत करे, दूसरा वैल्यू फॉर मनी नहीं है उसके लिए। तुम उसको एक एक पेपर चेकिंग का जो पैसा मिलता है उसमें वो ट्राई करेगा 2 से 3 मिनट में एक पेपर चेक करे। 2 से 3 मिनट में अगर एक पेपर चेक करेगा वो लर्निंग करवाने के बाद, तो आप ये समझ लेना कि वो आपका पेपर ऊपरा ऊपरी देखेगा। वो मेन वही चीज देखेगा जो आप उसको दिखाना चाहते हो। तो अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करके लिखते रहोगे आपका काम बनता रहेगा। सर हाईलाइट करके लिखना मतलब कि हम एकदम सजा के लिखेंगे एग्जाम में, वो सब कहानी नहीं करना है। हेडिंग लिखना है, पेन से ही अंडरलाइन करना है, कोई स्केल लेके नहीं, ऐसे ही खच अंडरलाइन। मतलब होता है ना अभी जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन मैटर बट वो ही नीट होना चाहिए। एग्जाम में टाइम नहीं है, हेडिंग लिखा अंडरलाइन किया। मैं क्या करता था अब आपको बताता हूँ मेरे ऐसे पेपर्स में। जैसे कि हमारे भी एसएम बोल के एग्जाम था 50 नंबर का इंटर में, जिसमें हम लोग बोलते थे आपके अभी हो गया ईआईएस एसएम, हमारे लिए था आईटी एसएम। ईआईएस को ही आईटी बुलाते थे हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मेरे को एसएम बड़ा अच्छा आता था। मैं पहले एसएम अटेम्प्ट किया था क्योंकि सेकंड वाला पार्ट भी थ्योरी था, कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं था अपने को। तो अपने वो 50 नंबर के भरोसे गए थे एग्जाम में। उस 50 में था कि 35 लाना है, 5 नंबर तो ईआईएस में आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार के आएंगे। तो डॉट एग्जाम में 2 घंटा लेके मैंने 50 नंबर किया था। और मेरे को पता था कि मैंने 44 to 45 मार्क्स बहुत अच्छा लिखा है, इसमें मेरे को 35 to 36 मिल जाएगा, एक का दुक्का नंबर और मिल जाएगा जो रिमेनिंग 5 लिखा है। अब आया ईआईएस का पेपर, खोले, पूरे पेपर में 2 नंबर आता था हमको 50 में, 2 नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैट सर्वर एंड ऐसे फैट सर्वर बोल के था कुछ, फैट सर्वर एंड क्लाइंट सर्वर, यस फैट सर्वर एंड क्लाइंट सर्वर, बस 2 नंबर का मेरे को आता था डिफरेंस। बाकी पूरा पेपर मेरे लिए ब्लैंक था, 48 मार्क्स। तो अब श्याम ध्याम दंड और भेद भेद देखो मेरा क्या था। हमको पॉइंट्स नहीं पता किसी का, एक डेफिनेशन आया था व्हाट इज ब्लूटूथ, ये सब चीज आया था। अब ब्लूटूथ क्या होता है, क्या होता है बताओ? अ मीन ऑफ ट्रांसफरिंग सर्टेन मीडिया फाइल्स, डेटा। ये डेटा नहीं पता था, हम लिखा पिक्चर और वीडियो। अबे ये सब वर्ड कहां पता कि इसको डेटा भी बुलाते हैं। और बिटवीन 2 डिवाइसेस है कि नहीं, विच आर नियर टू ईच अदर। उस समय बोलता था कि ब्लूटूथ पास होना चाहिए, एक डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये सब लिखा के जैसे तैसे पेपर को भर के आए हैं और 100 मार्क का अटेम्प्ट किया, जबकि 48 आता नहीं था। कुछ भी आसपास का लिख के एक वर्ड बता देते, बगल वाले को भाई एक वर्ड बोल दे, उसके आसपास लिख के आ जाएगा, है ना। अब वो वर्ड लिखे और बगल में कोशिश कैसे करना है पता है, स्ट्रैटेजिकली एसएम कैसे लिखना है। अगर पॉइंट ए है सपोज, कुछ एरो देंगे, यहां तक लिखे, यहां से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। हमको ये बात उसको पढ़ाना ही नहीं है, हमको उसको सिर्फ यही बात पढ़ाना था। उसके बाद बी लिखेंगे तो ये लिख के फिर ये। आप अगर ये ऐसे लिखोगे, पहला बात, आई एम नॉट जोकिंग, पहला बात आपका लाइन ज्यादा लग गया, आंसर बड़ा हो गया, तो बढ़िया है, तो वही तो चाहिए। 8 नंबर में उसको बेकार का ही तो पेपर को बड़ा करना है। हमको घंटा कुछ आता है, हमको घंटा कुछ आता है, हमको पेपर को बनाना भी बड़ा ही था, क्योंकि 8 नंबर में हम लिखते अगर तो इतना होता, अब हम उसको इतना बना दी। उसको यही देखना, अरे बाप रे 2 पन्ना तक गया है,
चेकिंग ही नहीं करना है, चेकिंग ही नहीं करना है। ए गजब पॉइंट, बी सही। वो ऐसे ही पता है ऐसे मारता है टिक, और उसमें अगर 8 नंबर का है 6 है, जबकि अंदर तुम क्या किया है, हाँ, अंदर तुम एकदम गाना लिखा या जो भी किया है उसको उस बात से फर्क। अबे वो काश नहीं गाया था, वो जो गाया उसका नाम तुम मत बोलना। हाँ, तो वो जो पूरा ज्ञान है ना, इस पेपर वाइज अपने पेपर अटेम्प्ट करेंगे। बोलो डन है बात, ताकि अपने बेस्ट टू बेस्ट आंसर कर पाए। ये काम मैंने किया था, और मेरा इस पेपर में भी इंटर में एग्जाम्शन आया था, मेरा इस पेपर में भी 70 आया था, जबकि मेरे को आता भी नहीं था 48 नंबर, 70। क्या डन है बात आप लोगों को? तो भैया क्या लिखे हैं, जैसे ही हम पेपर पढ़ेंगे हम क्या कर देंगे बताइए, उसके बगल में जाके कीवर्ड लिख, क्योंकि बाद में अगर भूल जाए तो पीयर प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में तो वो काम ना हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, ऑलवेज ऑलवेज हाईलाइट कीवर्ड्स और हेडिंग। Always highlight the keywords or heading by just underlining it. हाँ, वो आपका इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता। ओनली वन कलर पेन, या ब्लू या ब्लैक, रेड यूज नहीं कर सकते, ग्रीन यूज नहीं कर सकते, ये सब ओनली ब्लू या ब्लैक। हाँ, वो बोलता है ब्लैक से लिखो, क्योंकि वही बात जो ये बोला, बीच में कोरोना टाइम में क्या हुआ, स्कैन करके भेजते थे, तो ब्लैक रहने से स्कैनिंग अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लू लिखेगा तो पेपर कैंसिल कर देगा। इसी बार एक अंकिता खंडेलवाल बोल के मेरी स्टूडेंट है, 3 पेपर लगातार ब्लू पेन से दे के आ गई। ये कॉस्ट के बाद निकल के बोलती है, अल्लाह भैया भूल ही गई। आज एक जन बोला मेरे को, तुम ब्लू से लिख क्यों रही थी? बोला तुम पहले दिन नहीं बोल सकता था। बोला हम देखे ऐसे ही तुम लिख रही होगी। पूरा 3 पेपर ब्लू से, बोला पूरा 3 दिन ब्लू से लिखी है वो। तो वो बोली भैया आप डर लग रहा है। मतलब डरने का कुछ नहीं है, वो लोग बस एक गाइडलाइन बोलता है जिससे उनके लिए पेपर चेकिंग इजी हो। क्योंकि अगर कोई टीचर ब्लू पेन से चेक कर रहा है या स्कैन करता है जब वो पेपर, तो उसके लिए वो हाईलाइट होके आता है। जैसे आप लोग ओएमआर शीट में देखते हो कि अपने को ब्लैक से करना चाहिए, वो क्या है, बस रिफ्लेक्ट जल्दी अच्छे से होता है। ब्लू का रिफ्लेक्शन थोड़ा खराब आता है। वो इट इज नॉट कि आप कर दिए तो आपको कोई कुछ पाप है चढ़ जाएगा या पेपर चेकिंग नहीं होगा। ठीक है, बट वी विल ऑब्वियसली नोइंग द गाइडलाइंस, हम वही काम करेंगे जो हमें पता है। उसको पता नहीं था तो वो गलती कर दी। आओ, ऑलवेज क्या लिखे हो, हाईलाइट कीवर्ड्स और हेडिंग बाय जस्ट अंडरलाइनिंग, एंड पैटर्न ऑफ राइटिंग theory question should be heading, and then active passive, active passive, active passive। नेक्स्ट हेडिंग, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो पॉइंट दिखना चाहिए उसको, या आपको जो दिखाना है उसको, वही दिखेगा। ये सब कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं आपको पहले रिलैक्स करने के लिए बोलना चाह रहा हूं कि भैया टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा रटोफाई वाला सिस्टम नहीं करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, वुड देयर बी एनी केस स्टडी क्वेश्चन और नॉट? लिखो लिखो, देयर कैन बी वन केस स्टडी question
in one of the set of 12 marks. कोई भी एक सेट में एक केस स्टडी रह सकता है और वो करीब करीब आपका वही 5 से 6 मार्क्स का रहेगा। मैं ये बोलता हूं ट्राई टू फर्स्ट रीड इट, मतलब उसमें क्या होता है, ज्ञान ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, आपको सिर्फ वो जो केस स्टडी लिखने का एक तरीका होता है अगर वो पता हो, जैसे आप जानते हो पहले आपको क्या बताना है कि ये किस प्रोविजन से रिलेटेड है, फिर बीच में केस को समझाना है और लास्ट में कंक्लूड। अगर सम्स पढ़ के ये समझ में आ जाए, केस स्टडी समझ के आ जाए कि ये इस चैप्टर के इस टॉपिक से लिंक्ड है, हम लिख सकते हैं, ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर मिलने का चांस है, क्योंकि यहाँ कम लिख के भी ज़्यादा मार्क्स आता है। बट वही है, पहले पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने का कि ये मेरे बस का है भी कि नहीं। तो केस स्टडी सवाल क्या होता है, केस स्टडी सवाल में आपको पढ़ के ये देखना है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे ही पता चल गया किस टॉपिक से रिलेटेड है प्रोविजन और उसका केस, तो तुरंत लिख देंगे। लास्ट में क्या लिखना है, सिर्फ कंक्लूजन। आपके केस स्टडी का कंक्लूजन नहीं होता है, यहाँ कोई वो नहीं बताना है आपको कि ये सही था कि ये गलत था, आपको सिर्फ यही बताना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और क्या इसने जो कैलकुलेशंस किया या जो बात बोला है कि इसको इसमें लो इसको इसमें लो, वो क्या सही किया है कि नहीं। तो आप उसको समझा दोगे कि हाँ इसने ये जो बात को बोला कि ये मेरे लिए प्रायोरिटी में आएगा, ये मेरे लिए प्रायोरिटी में नहीं आएगा, आप उसको ठीक करोगे अगर वो गलत है तो एडवाइस करना है क्या वो सही है कि गलत है, जिसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान है। बट वो थ्योरी आपको आधा हेल्प कर दिया ये याद दिला के कि भाई ये वाला पॉइंट से रिलेटेड बातचीत मैं पूछ रहा हूँ, तो उसमें आपको पॉइंट स्पेसिफिक बात लिखना है, तो दैट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट। तो वो क्वेश्चन तो बहुत हॉट फेवरेट बनता है मेरे लिए कि अगर केस स्टडी आएगा पहले उसको पकड़ लेंगे, उसी सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। देन अटेम्प्ट दैट सेट if you are confident about case study answer, as it is having a easy pattern as well as short answer type। बहुत छोटा बनता है इसका, है कि नहीं। पैटर्न ऑफ केस स्टडी आंसर वुड बी, नंबर ए, explain the theorem relating to the case। यहां प्रोविजन नहीं वर्ड बोला मैंने, क्या बोला, ये कोई गाइडलाइंस या मतलब वो नहीं है कि आपका प्रोविजो या प्रोविजन सेक्शन नंबर, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ कोई थ्योरम होगा कि बताओ क्या ये सही थ्योरम से रिलेटेड बात कर रहा है कि नहीं, क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं, तो आपको उसके रिलेटेड थ्योरम बताना है। एंड देन explain the case relating to the guidelines of the theorem। Finally, conclude whether the management was right or wrong। समझ गए,
आपको फाइनली क्या डिसीजन देना है कि मैनेजमेंट ने जो बात की थी कि भैया ऐसे करो, क्या वो सही है कि गलत। जैसे एडवाइस आता था ना, प्रपोजल को रिजेक्ट करे कि एक्सेप्ट, बस वही। तो आपको सिर्फ यही बताना है, हाँ या ना। आपको ज्यादा वापस नहीं बोलना है इसको ये करना चाहिए था, बट वो चीज आप लॉ में बोलते हो कि उसको सही चीज क्या था। यहाँ कोई सही चीज नहीं था, बस आपको क्या बताना है, सही है कि गलत। बोलो डन हो रहा है बात आपको? वेरी इजी। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या पेपर कैसे अटेम्प्ट करे, क्या तरीके से पेपर आता है, कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर होता है। नेक्स्ट क्लास मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझाऊंगा, जो कि अपना क्या है बताइए, चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 1 का नाम, चैप्टर नंबर 1 का नाम कितना सा है, एक पन्ना, एक लाइन लिखा हुआ है, जबकि पन्ना उसमें ज्यादा नहीं है, बट एक लाइन है, विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, और वही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और लास्ट क्या है, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट। 2 क्लास लगता है मेरे को ये पढ़ाने में, 4 क्लास लगेगा ये पढ़ाने में, और 4 क्लास लगेगा करीब करीब ये पढ़ाने में, यानी टोटल 10 से 11 क्लास में बोलूंगा, एक बफर लेते हुए विल कंप्लीट एसएम। डन है बात आपको? और वो भी एक शॉर्ट 1 आवर का क्लास होगा, सो दैट यू विल नॉट मतलब फील कि भैया बहुत बोरिंग चल रहा है। अपने इसमें एग्जाम्पल लेते लेते आगे बढ़ेंगे। होपफुली सबको क्लियर हो रहा है और टेंशन कम हो रहा है इस सब्जेक्ट को लेके, जो कि एक बहुत भारी सब्जेक्ट है। डन है? अब आपका 60 से कम तो इस पेपर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वहां पे हो जाएगा, थ्योरी यहां हो जाएगा। डन है बात? नेक्स्ट कुछ क्लासेस हम एसएम को देंगे, और फिर वापस ओएम में जो बच गया 5 से 6 क्लास देके कंप्लीट करेंगे। वही तो 5 से 6 क्लास लगेगा, वही 6 क्लास, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सब कुछ लेके 3 क्लास और 3 क्लास मिसलेनियस नहीं है।